गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रयागराज इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है और महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो रिलेटेड है ऋषि सुनक के जीवनी से, या ये कहें बायोग्राफी। तो हम इसमें एक संक्षिप्त जो है जीवन विवरण देंगे ऋषि सुनक के बारे में। ऋषि सुनक को प्रेजेंट करने के लिए, उनकी जीवनी को बताने के लिए मैंने जो है यहाँ पे 3 मैप लिया है। एक भारत, और ये भारत जो है अनडिवाइडेड इंडिया का मैप है। साथ में हमने ईस्ट अफ्रीका का मैप लिया है और यूके का मैप लिया है। ठीक है, इन तीनों से जो है वो संबंध है ऋषि सुनक का, और ये कहें कि इनके पूर्वजों का। तो अगर हम ऋषि सुनक के जन्म की अगर बात किया जाए तो ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन हैम्पशायर इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता यशवीर और माता उषा सुनक है, या ये कहें कि इनके पिताजी का नाम यशवीर है और माताजी का नाम उषा सुनक है। ठीक है, अगर बात की जाए इनके पूर्वजों की तो सुनक गुजरावाल, ठीक है, गुजरावाल जो कि आज की डेट में वेस्ट पंजाब प्रोविंस जो कि पाकिस्तान का है, ठीक, वहां पे हिंदू पंजाबी ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध है। ठीक है, उनकी पत्नी जो है अचता मूर्ति हैं, जो स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से जो है ताल्लुक रखती हैं। और अगर हम बात करें इनके दादा दादी की, ठीक, तो वो जो है ये गुजरावाल जो कि वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का प्रोविंस है, वहां से संबंध रखते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया का मैप लिया है। यहाँ पे जो वेस्ट पंजाब प्रोविंस है, वहां से इनके दादा दादी जो है वो संबंध रखते थे। ठीक है, या ये कहें कि इनके दादा दादी जो है ये यहाँ पे यहाँ से वो रहते थे। ठीक है, यहाँ पे रहते थे। और हुआ क्या कि 1960s के टाइम में, ठीक है, 1960 के टाइम में इनके दादा दादी पूर्वी अफ्रीका, ये वाला जो पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया की बात कर लीजिए और केन्या की बात कर लीजिए, यहाँ से ये लोग यूके पहुंचे हैं। कहाँ? यूके पहुंचे हैं। और 1960s के बाद इनकी पूरी जो फैमिली है वो यूनाइटेड किंगडम में ही रह रही है। तो इसका मतलब अगर बात किया जाए अनडिवाइडेड इंडिया की, तो अनडिवाइडेड इंडिया में इनके दादा दादी का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर इनके दादा दादी जो है वो माइग्रेट करके, या ये कहें काम के चक्कर में, ये जो है ईस्ट अफ्रीकन देश जैसे कि तंजानिया और केन्या पहुंच गए। और वहां से 1960s में, ठीक, 1960 के दशक में ये पहुंच गए यूनाइटेड किंगडम। तो वहां पे मतलब 1960s के बाद यूके में इनकी पूरी फैमिली जो है वो रह रही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ये कि 2009 में इन्होंने एन आर नारायण, ये हैं एन आर नारायण जो इंफोसिस के फाउंडर हैं, इनकी बेटी अचता मूर्ति के साथ इन्होंने शादी की। ये हैं इनकी वाइफ अचता मूर्ति, जो कि एन आर नारायण मूर्ति जो कि इंफोसिस के फाउंडर हैं, और आज की डेट में अचता मूर्ति जो है इंफोसिस को देखती हैं। तो इंफोसिस के फाउंडर एन आर मूर्ति की बेटी अचता मूर्ति के साथ ऋषि सुनक 2009 में विवाह करते हैं। आज की डेट में अगर बात किया जाए तो इनकी 2 बेटियां हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक में इनकी 2 बेटियां हैं, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ये अचता मूर्ति से वो मिले थे। और कब शादी किए? 2009 में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, सबसे पहली बार 2015 में वो सांसद बन के वो संसद पहुंचे थे। ठीक है, तो सांसद कहां से बने थे? यार्कशायर के रिचमंड से, जो कि यूके का एक शहर है, वहां से 2015 में सांसद बन के जो है पार्लियामेंट पहुंचे। और आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि 2015 में ब्रेक्जिट जो विवाद था, डिस्प्यूट था, वो काफी ज्यादा चल रहा था। तो ब्रेक्जिट के समर्थन में ऋषि सुनक जो है वो शुरू से थे, और इसकी वजह से ऋषि सुनक का जो पॉलिटिकल पारा है या टेम्पो है वो बढ़ता ही चला गया। ध्यान दीजिएगा, 2017 में जब वो हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचते हैं, ध्यान देना, 2017 में जब हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचते हैं तो भगवत गीता की वो शपथ लेते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग बात करें इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, तो इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो विनचेस्टर कॉलेज में हुई है। कहाँ? विनचेस्टर कॉलेज जो कि यूके में है। इसके साथ में लिंकन कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र, इसमें इन्होंने जो है स्नातक की डिग्री ली। ठीक है, तो मतलब ये
दर्शन साथ फिलॉसफी, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस और साथ इकोनॉमिक्स, इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके साथ अगर हम लोग बात करें 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का पिक या ये कहें गेटवे, ठीक है, ये जो है प्रवेश द्वार है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। यहाँ से उन्होंने 2006 में एमबीए की डिग्री ग्रहण की। तो ये तो था इनका एजुकेशन कैरियर। अब हम बात करेंगे इनके पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल कैरियर जो है आज की डेट में लगभग सारी दुनिया जान रही है कि 25 अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत हैं, ठीक है। और अगर पार्टी का नाम पूछा जाए तो आप पार्टी का नाम बताइएगा, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे वो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए प्रधानमंत्री जो है बने, और इस वजह से कारण ये था कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी जो है वो डामाडोल चल रही है यूके की, ठीक। और ऋषि सुनक जो है जो उन्होंने स्पीच दिया कल, उस स्पीच में भी उन्होंने यही मेंशन किया है कि वो यूनाइटेड किंगडम की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश की है। तो अगर हम लोग अगर बात करें ब्रिटेन के अन्य जो प्रधानमंत्री जो छोटे से कार्यकाल में जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा, जैसे बोरिस जॉनसन हो गए, लिज ट्रूस हो गए, ठीक है, तो उनको इसलिए देना पड़ा क्योंकि जो वादा किया था कि जो पाउंड है यूके की करेंसी, ठीक है, पाउंड को जो है डॉलर के कंपेयर में वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉलर के तुलना में पाउंड की जो स्थिति है वो दिन पर दिन जो है गिरती चली जा रही थी। तो इस वजह से बोरिस जॉनसन हो चाहे लिज ट्रूस हो, ठीक है, उन दोनों ने जो है इस्तीफा दिया। तो अब देखते हैं इनके पास जो है वो जो चैलेंज है ऋषि सुनक के पास वो कैसे जो है वो कवर करते हैं। और मेन मुद्दा जो है वो ब्रिटेन यूके की यूनाइटेड किंगडम की जो है आर्थिक स्थिति को लेके है। आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए वो उनके पास जो चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को वो कैसे जो है ओवरकम करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ध्यान देखिए, ये जो तस्वीर है ये ऋषि सुनक की है, ये है मिस्टर आशीष नेहरा जो कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं। इनके साथ इनकी फोटो को दिखा के कुछ लोग जो ऋषि सुनक बोल रहे हैं, तो ऋषि सुनक की तस्वीर ये है और ये है आशीष नेहरा। तो प्लीज़ सोशल मीडिया में थोड़ा सा आप लोग जो है सावधानी के साथ रहा कीजिए, जो एक्चुअल जो फैक्ट हैं उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और कोई भी बताए, इवन अगर मैं भी बता रहा हूं तो प्लीज़ क्रॉस चेक फैक्ट को जरूर कीजिए और अलर्ट रहिए, वरना आप जो है आशीष नेहरा को ऋषि सुनक समझ के किसी के साथ बहस कर लेंगे और फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसी क्रम में जो है हम अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और अब इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।